अब हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रो। ठीक है, आज हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब क्या होता है। ठीक है, इसी पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं। देखो, ये एक्सरसाइज में तो आप देखोगे तो 6 फॉर्मूले हैं। अब कहाँ से क्या बनते हैं ये देखो। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो कि y साइन माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड y साइन माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बातें करेंगे। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan का 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट का 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। एंड ऐसे ही sec का 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा एंड cosec का cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। डन। अब आपको ये देखना है कि ये क्या है झोल, ये कौन सा मैजिक है, कैसे रट्टा मारना है इसको, है ना। तो इसका एक टेक्निक है, ये ध्यान रखना कि ऐसे 90 माइनस थीटा वाले केस में, जो कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, उसमें साइन कॉस और कॉस साइन में चलता है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का साइन होता है। तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा के केस में साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में साइन कॉस में चलता है कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। अब ये होता कैसे है इसका भी मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। ये नहीं कि बस रट्टा मारो, क्वेश्चन किया हो गया खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। y साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा y, इसका भी डेरिवेशन बता देता हूँ, फिर एप्लीकेशन बताऊंगा। देखो, मान लिया ये ट्रायंगल है आपका, अब ये थीटा ले लिया मैंने, ये a है, ये b है, ये c है, ये एंगल है। ठीक है, अब अगर मुझे ये बताओ कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम तो 90 ही होगा ना, एक्यूट एंगल है। अगर ये टोटल 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा ऑब्वियसली। तो अब अगर a प्लस सी 90 है, एक्यूट एंगल है, उसमें c का वैल्यू थीटा है, अगर ये थीटा है तो एंगल a कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो मैं इस एंगल को लिख लेता हूँ 90 माइनस थीटा। आ जाओ भाई, लिख लिया। अब मैं आता हूँ इस पे। देखो, सबसे पहले साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। अब थीटा के लिए, इस एंगल के लिए P क्या होगा, ये, और H तो कोई टेंशन ही नहीं है, और ये B होगा। तो हमारा P अपॉन H क्या हो गया साइन थीटा के केस में, AB अपॉन AC। भाई जो एंगल लेते हो, जो भी एक्यूट एंगल लेते हो, उसके अपोजिट वाला P होता है और एडजेसेंट वाला B होता है, ये तो बता चुका हूँ। और हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, हाइपोटेनस तो लार्जेस्ट होता है 90 के अपोजिट वाला। तो हमने साइन थीटा लिया P अपॉन H, तो इस थीटा के हिसाब से P आपका ये हो गया AB, तो हमने AB ले लिया और हाइपोटेनस AC। डन। अब आते हैं कि y साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। मैंने साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया, तो मैं अब कॉस 90 माइनस थीटा का निकालूंगा। 90 माइनस थीटा मेरा कौन सा एंगल है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो अब देखो, अब इसी को मैं मिटा देता हूँ, अब मेरा P और B चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ये एंगल नहीं बल्कि ये एंगल ले रहा हूँ। तो इस एंगल के हिसाब से ये P हो जाएगा और ये एडजेसेंट वाला B हो जाएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ, H कभी चेंज नहीं होता। तो अब आप लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, मेरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। इट कुड बी x ऑल्सो, y ऑल्सो, mn, कुछ भी हो सकता है, इसका नाम है 90 माइनस थीटा, ऐसा समझ लो। तो cos 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। तो भाई इस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए बेस क्या है, मेरा बेस क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। देख लो, मैजिक आ गया, AB अपॉन AC दोनों सेम है, मतलब cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, हो गया प्रूव।
कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का प्रूव करके दिखाऊं तो वो भी 2 सेकंड में दिखा दूंगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा, चलो फॉर्मूला पी अपॉन एच है। अब 90 माइनस थीटा के लिए पी है मेरा BC, एच है मेरा AC, लिख लिया। और थीटा, अब कॉस थीटा निकालना है, ये कॉस थीटा है तो चलो कॉस थीटा। अब थीटा के लिए क्या, पहले फॉर्मूला लिख लो B अपॉन एच, पहले फॉर्मूला लिख लिया B अपॉन एच। और थीटा के लिए B क्या होगा, इसके लिए B क्या होगा, सॉरी P क्या होगा, ये ध्यान दो। तो अब इसको मिटा दो, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। अब आप थीटा की बात कर रहे हो तो ये अपोजिट वाला हो गया P, एडजेसेंट वाला हो गया B। तो देखो मेरा B क्या है BC और H क्या है AC, हो गया, ये दोनों सेम है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट सीखना जरूरी है। क्यों होता है ऐसे, कहाँ से आया है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं, उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ सीखना जरूरी है। नाउ विल लर्न एप्लीकेशन, कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ओके। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ये देखो, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आएगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखो। एक तो ऐसा रहेगा साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री। सबसे पहली बात हमेशा देखो, इसका एक्सरसाइज का नाम ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, या हमने टेबल में भी बताया था कि साइन कॉस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में चलता है, यानी कि जो 40 का वैल्यू होगा वही 50 का होगा। बट यहाँ दिखाना पड़ेगा कैसे, देखो जब भी इन दो एंगल का सम 90 हो तो आपको एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है, आपकी मर्जी है, इसको करो एज यू विश। अब साइन 40 को कैसे चेंज करोगे, यहीं पे मामला फंसता है। साइन 40 को चेंज करने के दो मेथड, टीचर अभी आपको दो मेथड बताएंगे या बताएंगे, आपको एक ही मेथड सीखना है, वरना हमेशा लाइफ में कन्फ्यूजन होगी। कौन सा दो मेथड है वो भी बता देता हूँ। देखो पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था मेरा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और दूसरा था कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो एक बात टीचर ये बताती है कि साइन 40 है तो इसको लिख लो साइन 90 माइनस 50, साइन 90 माइनस 50। अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा, ठीक है। इस मेथड को मैं काटता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं बच्चे को बोलता हूँ ये मेथड मत सीखो। क्यों नहीं सीखो ये भी देखो। मान लो ये 40 डिग्री है तो आपने लिख दिया 90 माइनस 50, और अगर ये साइन x हो, मान लो यहाँ साइन x डिग्री हो, तो भाई इसको क्या लिखोगे, भाई 90 माइनस कितना करेंगे कि x आएगा, कर सकता है क्या कोई दुनिया में? भाई नंबर में होगा तभी तो आप बता सकते हो कि 90 माइनस समथिंग इज दिस। भाई 30 होता तो 90 माइनस 60 लिखते, 20 होता तो 90 माइनस 70 लिखते, लेकिन यहाँ वेरिएबल आ जाएगा, जब x आ जाएगा, y आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो आप यहाँ कैसे लिखोगे? वहाँ पे टीचर बोलती है दूसरा मेथड लगाने के लिए। कौन सा मेथड? ये वाला। तो मैं कहता हूँ कि वाई नॉट यही मेथड सब पे अप्लाई होता है, उल्टा वाला, तो क्यों ना हम उल्टा वाला ही मेथड रखें। मतलब कौन सा? इसको आप कट कर दो, मैं जो बताता हूँ वो सीखो। साइन 40 डिग्री को हमेशा लिखो, साइन थीटा को क्या लिखना है? कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कि साइन 40 है तो ये देख लो कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो आप लिख लो कॉस 90 माइनस 40 कर दो, जो थीटा है वही कर दो। देखते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल सीखना ही मत। ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि बच्चे को बहुत कंफ्यूज किया जाता है स्कूल में। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि एक बार ये मेथड बताती है, एक बार ये मेथड। नो, एक ही मेथड क्यों ना बताओ जो वेरिएबल पे भी और न्यूमेरिक पे भी, सब पे चल जाए। तो आप हमेशा उल्टा वाला लिखो, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। साइन 40 है, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो आप लिख लो कॉस 90 माइनस 40, दिस इज कॉस 50। ऐसे ही मान लो और भी सिखा देता हूँ। देखो मान लो tan 30 हो, 30 नहीं 10 डिग्री ले लेते हैं, 30 का तो वैल्यू होता है। तो tan 10 डिग्री हो तो tan किस में चेंज होता है? कॉट में। तो आप कॉट लिख लो, 90 माइनस 10 लिख लो, यानी कि कॉट 80। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मान लो कि साइन
50 डिग्री हो तो इसको साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो आप लिख लो cos 90 माइनस 50, दैट बिकम्स cos 40। अगर मान लो कि कभी cot आ गया, cot 70 आ गया, तो cot किस में चेंज होता है, tan में। तो आप डायरेक्टली लिख लो tan 90 माइनस 70, दैट इज tan 20। ऐसे लिखो, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऐसे ही पैटर्न में सीखना। मान लो कि कभी sec आ गया, sec आ गया मान लो कि 80 डिग्री, तो sec किस में चेंज होता है, cosec में। तो cosec 90 माइनस 80 एंड दैट बिकम्स cosec 10 डिग्री। ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, साइन 40, मैंने बताया था जिन दो का सम 90 हो उसमें से एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो मान लिया हमने इसको चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो लिखो cos 90 माइनस 40, और दूसरे को नहीं चेंज करना है तो ऐसे ही छोड़ दो। अब ये क्या बन गया, cos 50 अपॉन cos 50, खत्म, ये 1 हो गया, खत्म, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि कभी आ गया sec 70 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको चेंज करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी 20 ले लो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो अच्छा रहता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमेशा। तो देखो sec 70, मैंने अब की बार में नीचे वाले को चेंज किया, मान लो मेरा मूड है, तो cosec को किस में चेंज करोगे, sec में। फॉर्मूला जाके देख लो, cosec sec में, तो लिखोगे sec 90 माइनस 20। बस यही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही वाला पैटर्न सब पे आ जाएगा, दूसरा वाला सीखना ही नहीं है, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। ये 70 हो गया, कट हो गया 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। उसके बाद वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ये 10 डिग्री है, तो 10 का पेयर किसके साथ बनता है, इसके साथ। तो ये इन दोनों का सम 90 आ रहा है ना, मतलब इन दोनों का पेयर एक साथ ले लो। और 20 और 70 का 90 आ रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का एक साथ ले लो पेयर। तो पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन 10 इंटू कॉस 80 लिख लो, ये लिख लिया, इंटू फिर इसका लिख लो cosec 20 इंटू sec 30, हाँ sec 70 लिख लिया। अब आ जाओ, इन दोनों का सम 90 है, एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो एक को चेंज कर लेते हैं, साइन को किस में चेंज करते हो, कॉस में, और क्या लिखते हो cos 90 माइनस थीटा। थीटा यही रहता है, वही सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो इसको लिखोगे cos 90 माइनस थीटा। cosec को किस में चेंज करोगे, sec में, तो ये हो गया sec 90 माइनस थीटा इंटू sec 70। अब ये क्या बन गया, देखो cos 80, इसको भी कर लो cos 80 इंटू cos 80 इंटू sec 70 इंटू sec 70। बेशक ये कुछ बना नहीं, क्योंकि हमने यूं ही एक रैंडम एग्जाम्पल लिया था, कोई बात नहीं। cos स्क्वायर 80 इंटू sec स्क्वायर 70। बस मेथड पे फोकस करना है कि आपको ऐसे मेथड चलाने होंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ बैठ जाए, कुछ ना कुछ उसके साथ सेटिंग हो जाए उसका, ठीक है। मे बी वो कट भी जाए, कभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस पर हम अभी आते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, मान लो tan 48 इंटू tan 42। देखो इन दोनों का सम तो 90 है, गारंटी है, किसी एक को चेंज करोगे दूसरा नहीं करोगे। tan किस में चेंज होता है, cot में, तो आप इसको लिखोगे cot 90 माइनस 48। ये तो मैं सिखा चुका हूँ, इसको नहीं छेड़ोगे, बताया था एक को चेंज करते हैं दूसरे को नहीं करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो अब ये क्या बन गया, cot 42 इंटू tan 42। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन प्रॉपर आ जाए तो उसके बाद कुछ उसमें मैजिक भी हो जाता है। अब यहाँ थीटा थीटा सेम आ गया, और आपको पता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होगा। क्यों पता है, बिकॉज tan एंड cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बताया था साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, और tan का रेसिप्रोकल cot। तो रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे का उल्टा। अगर cot और tan उल्टा है, मतलब cot थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन tan थीटा, राइट। तो थीटा थीटा तो सेम है, तभी रेसिप्रोकल होगा। ये नहीं होगा कि cot 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 40, ना 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 ना। अगर cot 20 है तो 1 अपॉन tan 20 ही लिखोगे। अगर cot 50 है
तो 1/tan50 लिखोगे। थीटा थीटा सेम। कॉट x लिखोगे तो 1/tan x लिखना पड़ेगा। कॉट y है तो 1/tan y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू tan थीटा। थीटा थीटा सेम है, तो ये आप चाहो तो डायरेक्टली 1 लिख दो, और नहीं तो इसको या ऐसे लिख दो, कॉट 42 को लिख दो 1/tan42 इंटू tan 42, ये कट के क्या हो गया 1। ये टेक्निक है बनाने का। अगर मान लो वेरिएबल में कभी क्वेश्चन आ जाता है तब कैसे करोगे, tan को चेंज करना है तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो आप लिख दो देयरफॉर 90 माइनस a इक्वल्स टू b, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 90। मतलब यहाँ प्रूफ करना था, सॉरी tan a इक्वल टू कॉट b है, तो ये प्रूफ करना होगा कि बताओ कि a प्लस बी 90 है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी 90। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इस पर, कैसे क्वेश्चन आएंगे। मान लो हमें आ गया साइन 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी को चेंज करोगे, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप राइट साइड को भी चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसी को चेंज करें। मान लो ये मेरे लिए बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये तो आप फॉर्मूला से पता ही है, कॉस को किस में चेंज करते हैं, साइन में, तो कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो बताया था। तो इसको लिखोगे साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है, इसको प्लस कर लो तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो साइन 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है। मेरा मन हुआ कि मैं इस बार लेफ्ट वाले को ना कन्वर्ट करके राइट वाले को कन्वर्ट करूं, तो ठीक है, बच्चे को ये ना बोले कि सर हमेशा लेफ्ट में ही होता है क्या, नो, राइट में भी कर सकते हो। तो मैंने इस बार राइट का करके दिखा दिया। कॉस एक्स है, इसको आप चेंज करोगे तो साइन में लिखोगे, तो कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो दोनों तरफ साइन साइन आ गया, तो बताया था दोनों तरफ साइन साइन आ गया तो एंगल एंगल इक्वल हो गया। अब इसको चेंज कर लो, एंगल एंगल इक्वल कर लो, आपका x आ जाएगा। दिस इज 2x इक्वल्स टू 80, तो x कितना हो गया 40, ख़त्म। तो ये आपका इंट्रो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैं आपको आइडेंटिटी का इंट्रो बताता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी के इंट्रो में भी काफ़ी डेप्थ का चीज़ है, वो भी सारा अभी बताने जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा ये वीडियो है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना दूँ या इसी में कर दूँ, आई डोंट नो, बट आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस तरह के डेप्थ के इंट्रो और हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। सो दिस इज़ मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।